मस्जिद को बचाने के लिए तो अल्लाह काफ़ी है। उसमें मुसलमान और अल्लाह अकबर पढ़ने वाला, नारे तकबीर पढ़ने वाला, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु पढ़ने वाला चप्पल और पत्थर लेकर जाएगा अल्लाह का घर बचाने के लिए। मस्जिद की सरकार बहुत स्ट्रॉन्ग है। उत्तर प्रदेश की सरकार को अब महत्वपूर्ण तरीके से ज़ियाउर रहमान को अरेस्ट करने की ज़रूरत है। आप सही अल बुखारी पढ़ लीजिए, या तो जिहाद, या तो मौत, या तो सज़ा काफिरों के लिए जो इस्लाम नहीं मानता, और या तो फिर औरत। 78-79 मंदिरें जो हैं वो डिप्राइव्ड होकर के रखी हुई हैं, जिसको ममता बनर्जी कभी कंस्ट्रक्शन नहीं करवाती हैं, कभी उसको ठीक नहीं करवाती हैं, लेकिन वो मस्जिदों में पैसा देती हैं। मेरे पास प्रूफ है। आज भूल गया है लगता। और ये जो अखिलेश यादव इतना राहुल गांधी का चप्पल चाट रहा है और इतना फड़फड़ा रहा है, इसके अब्बा अरेस्ट हुए थे इमरजेंसी के वक्त में, आज भूल गए हैं। नाजिया, संभल में 1100 पेज की चार्जशीट एमपी एमएलए कोर्ट में दाखिल की गई है। ज़ियाउर रहमान बर्क जो एमपी है और जो वहाँ के जो एमएलए है, उनके बेटे सुहेल इकबाल को आरोपी बनाया गया है, बर्क को दंगा फैलाने का और सुहेल इकबाल को सीओ पर गोली चलाने का। देखिए, ज़ियाउर रहमान ने अपने बेल पिटिशन को यूपी के इलाहाबाद हाई कोर्ट में डाला भी था, जहाँ रिजेक्ट हो चुका है, जिसकी सर्टिफाइड कॉपी के कुछ पेपर्स मेरे पास हैं, रिजेक्ट हो चुका है। तो अब सुप्रीम कोर्ट से वो बेल याचिका फाइल करेगा। इन बिटवीन मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से उसको अरेस्ट कर लेना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि ज़ियाउर रहमान ने फ़िरक़ों की लड़ाई जो है वो संभल मंदिर के मतलब आड़ में उसने करने की कोशिश की है, क्योंकि इनका तुर्क का और क्या क्या 2 फ़िरक़ों का लड़ाई था, और इन्होंने उसी भगदड़ में अपना हाथ साफ़ किया है 2 फ़िरक़ों की लड़ाई का। तीसरी बात मैं ज़ियाउर रहमान के लिए कहना चाहूँगी कि कोई अगर सफ़ेद कुर्ता पहन लेता है, टोपी लगा लेता है, दाढ़ी रख लेता है, तो क्या वो बहुत शरीफ इंसान बन जाता है? अगर टोपी पहन सिख शराफत का क्या मतलब? तो हाफिज़ सईद भी दाढ़ी रखता है, टोपी लगाता है और सफ़ेद ही कुर्ता पहनता है, नमाज भी 5 वक्त पढ़ता है, नमाज भी, और मुझे लगता है ज़ियाउर रहमान से ज़्यादा दीन और इस्लाम जानता होगा। तो और सेम अटायर जो है वो आपका जितने भी आतंकी संगठन के जो बड़े बड़े जिहादी टेररिस्ट होते हैं वो भी दाढ़ी रखते हैं, टोपी लगाते हैं, वो भी उटंगा पैजामा और लंबा कुर्ता पहनते, तो क्या उससे वो शरीफ हो गए हैं? शराफत का लिबादा ओढ़ने से कोई शरीफ नहीं होता है, मासूम चेहरा बनाने से कोई मासूम नहीं बन जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अफजल गुरु के मौत की शर्मिंदगी अब तक इनकी रगों में दौड़ रही है और उसी का बदला ये निकालने के चक्कर में है। तीसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत स्ट्रॉन्ग है। उत्तर प्रदेश की सरकार को अब महत्वपूर्ण तरीके से ज़ियाउर रहमान को अरेस्ट करने की ज़रूरत है, अरेस्ट करके जेल कस्टडी में लेने की ज़रूरत है। चौथी बात है कि ये फ़ी सबीलिल्लाह और उम्मह वाले जब से इस्लाम बना है तब से ये पत्थर, चप्पल, तलवार, खंजर, भाला, बारूद, बम यही करते चले आ रहे हैं। आप पूरे कुरान को पढ़ लीजिए, जंगे बदर, जंगे करबला, दुनिया भर के जंगों का तबसरा और या तो फिर औरत का तबसरा है। आप सही अल बुखारी पढ़ लीजिए, या तो जिहाद, या तो मौत, या तो सज़ा काफिरों के लिए जो इस्लाम नहीं मानता, और या तो फिर औरत। इन्हीं 3-4 मुद्दों के इर्द गिर्द ये जो शांतिपूर्ण समुदाय का ये आसमानी किताब है वो घूमता रहे। सही अल बुखारी मतलब फैक्ट, एक्चुअल, अप्रोप्रिएट, स्पेसिफिक तरीके से इस्लाम को डिफाइन करना, दिस इज सही अल बुखारी। अच्छा, वो डिस्क्राइब करने वाला जो चीज़ है, जिसको तशरीह कहते हैं उर्दू में। एक होता है तशरीह, एक होता है खुलासा। तो उन्होंने सही अल बुखारी में तशरीह भी किया है और खुलासा भी किया है। इसमें जो मामला है कि अखिलेश यादव है या फिर ज़ियाउर रहमान बर्क है, वो कह रहे हैं कि हमें तो बीजेपी वाले फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा तो मकसद शांति। इसमें भाई साहब बीजेपी का कोई बात ही नहीं है, ये कानूनी कार्रवाई है, बीजेपी तो कहीं पर है ही नहीं। ज्ञानवापी मामला हो, संबल मंदिर का मामला हो, या अयोध्या राम मंदिर का मामला हो, कहीं पर तो बीजेपी है ही नहीं। आप मेरी कोई भी एक पिटीशन दिखा दीजिए। हालांकि मुझे भी पता है कि पश्चिम बंगाल में कम से कम
मेरे पास जो रिसर्च है 78-79 मंदिरें जो हैं वो डिप्राइव्ड होकर के रखी हुई हैं, जिसको ममता बनर्जी कभी कंस्ट्रक्शन नहीं करवाती हैं, कभी उसको ठीक नहीं करवाती हैं, लेकिन वो मस्जिदों में पैसा देती हैं। मेरे पास प्रूफ है कि वो मस्जिद में, कब्रिस्तान में वो अपना सीएम फंड देती हैं, लेकिन मंदिरें जो टूटी फूटी हैं उसको कभी वो ठीक नहीं करवाती हैं। फंड तो उधर भी जाता होगा ना? नहीं जाता है, बिल्कुल नहीं जाता। नहीं जाता है। चलिए आइए ना बंगाल, मैं आपको वो मंदिरों में ले जाऊंगी कि क्या क्या हालात में है मंदिरें। ऐसे धप से बैठ जाएंगी मंदिरें, कुछ नहीं देती हैं वो, लेकिन कब्रिस्तान चमक रहे हैं, मस्जिदें चमक रही हैं, इमामबाड़े चमक रहे हैं, मदरसे चमक रहे हैं। लेकिन देखिए मैं नहीं करती, मेरे ऊपर भारतीय जनता पार्टी का टैग है, मैं नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। इसमें किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कोई बात ही नहीं है। जो वकील संबल मंदिर का मामला देख रहा है, जो ज्ञानवापी का मामला देख रहा है, जो अयोध्या का मामला देख रहा है, आप उस पर एलिगेशन अगर लगाना चाहते हो तो कोर्ट में जाके लगाओ कि वो किस लिए आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जो वकील है उसका तो पॉलिटिक्स से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। जो इन तमाम मंदिरों के मामले को देख रहे हैं उनका तो पॉलिटिक्स से कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो अपने सर का ठेकरा भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ करके कोई पवित्र नहीं हो सकता, कोई पाक दामन तो नहीं हो सकता। आपको अगर लगता है कि आप सही हैं तो आप कोर्ट को प्रूफ कीजिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आपके बेल को रिजेक्ट क्यों किया? आप सुप्रीम कोर्ट को समझा दीजिए आकर के। और अगर तब भी आपको एड इंटरिम बेल मिलता है सुप्रीम कोर्ट से तो इसका मतलब है कि आप गलत थे, नहीं तो परमानेंट बेल मिलता। वो तो बात ठीक है, वो कह रहे हैं कि मैंने तो ना तो दंगा भड़काया है, मैं तो सिर्फ वही बात कर रहा था। उन्होंने कहा था कि मस्जिद क़यामत तक है, अल्लाह काफ़ी है ना, मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह काफ़ी है ना। मस्जिद को बचाने के लिए तो अल्लाह काफ़ी है। उसमें मुसलमान और अल्लाह अकबर पढ़ने वाला, नारे तकबीर पढ़ने वाला, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु पढ़ने वाला चप्पल और पत्थर लेकर जाएगा अल्लाह का घर बचाने के लिए मस्जिद। इज दिस काइंड ऑफ जोक? अल्लाह काफ़ी है, बचा लेगा। जब अल्लाह ने पूरी दुनिया बनाई, पूरा कायनात बनाया, ज़मीन के ज़र्रे ज़र्रे को बनाया, एक पत्ता नहीं खड़कता अल्लाह के इजाज़त से, तो हो सकता है कि वो मस्जिद मंदिर बन रही है अल्लाह की इजाज़त से ही बन रही होगी। ये भी तो हो सकता है, क्योंकि हमारा कुरान, हमारा इस्लाम क्या बोलता है, हमारे जितने भी इस्लाम के जो प्रीचर है वो क्या बोलते हैं, खुतबे में क्या बोला जाता है कि इस धरती का, इस विश्व का एक पत्ता भी नहीं खड़कता अल्लाह की इजाज़त के बिना। तो ये अल्लाह की इजाज़त ही है कि जिसकी मंदिर थी उसको वापस मिल जानी चाहिए। नहीं, वो कह रहे हैं कि हम इस देश के मालिक हैं, गुलाम और नौकर नहीं हैं, तो हमारे हिसाब से चलेगी चीज़ें। इस देश का प्रत्येक रहने वाला व्यक्ति जो है वो नागरिक है, ना मालिक है ना गुलाम है, नागरिक है। और इस मातृभूमि के लिए और संविधान के परे नहीं बल्कि हिसाब से चलना है सभी को। अब वो ज़ियाउर रहमान हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो नाजिया इलाही खान हो, चाहे वो राहुल खान हो, चाहे वो सोनिया खान थोड़ी गांधी नहीं, वो आप लोग गांधी बोलिए। अब इस मामले में कैसे, अब इनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार तो लटक गई है। इमीडिएट गिरफ्तार होना चाहिए, इमीडिएट। सांसद है, वो सांसद है, लोगों का प्रतिनिधित्व। उससे क्या हो गया? सांसद है तो उससे क्या हुआ? इमरजेंसी के वक्त में राजनाथ सिंह जी ने कौन सा क्राइम किया था जो अरेस्ट हो गए थे? कौन सा क्राइम किया था? विपक्ष के सारे नेता, लालू प्रसाद यादव अरेस्ट हुआ था, आज भूल गया है लगता, आज भूल गया है लगता। और ये जो अखिलेश यादव इतना राहुल गांधी का चप्पल चाट रहा है और इतना फड़फड़ा रहा है, इसके अब्बा अरेस्ट हुए थे इमरजेंसी के वक्त में, आज भूल गए हैं। क्या पाप किया था इन्होंने, बताएं जरा, क्या गुनाह किया था इन्होंने? क्योंकि इंदिरा जी को लगा कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, तो मैं जो चाहूंगी वो करूंगी। अभी तो कम से कम ये डिक्टेटरशिप तो नहीं है इस देश में। आप अपनी बातों को रखिए, आप अगर सही हैं तो सही साबित कीजिए कोर्ट में, आप अगर गलत है तो गलत आप साबित हो ही जाएंगे। सांसद हैं तो 7 खून माफ है, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। इसके लिए कानून बराबर है, लेकिन उनका कह रहा है कि बीजेपी वाले हमको फंसाने की कोशिश कर, हमने ना दंगा भड़काया। बीजेपी पर भाई साहब नारियल फोड़ करके कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर बीजेपी है ही नहीं, है ही नहीं। तो अब जो नाजिया, अब जो कई लोग जो पिछली इंटरव्यू में कहा था कि नाजिया जो है हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है, उनका झुकाव अब इस्लाम से हट गया है, तो वो जो चीज़ें हैं वो भी थोड़ा सा क्लियर कर लें कि क्या वास्तव में अब हिंदुत्व को ग्रहण करने जा रही है। देखिए, हटना और बढ़ना क्या होता है, मुझे तो ये कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। इस देश के संविधान में पहला पन्ना जब आप खोलें, जो ओरिजिनल है,
इमरजेंसी के बाद वाला नहीं, जो ओरिजिनल है, जो भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा, तो भगवान राम के चित्र थे। अगर मैं संविधान मानती हूँ तो मैं भगवान राम को तो मानूंगी ही मानूंगी। सेकुलर है ना देश। अगर सेक्युलर होने का मतलब ये है कि हिंदुओं की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाना, हिंदुओं को गोबर भक्त बोलना, सेक्युलर होने का मतलब अगर आपको गाय का दूध पीने वाला बोलना होता है, तो मैं ऐसा सेक्युलर का तो मतलब नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा सेक्युलर का कीड़ा अपने रगों में दौड़ने नहीं देना चाहती हूँ, बिल्कुल भी नहीं देना चाहती हूँ। क्या मेरे देश का संविधान मुझे इस बात की इजाज़त देता है कि मैं सुबह से लेकर के रात तक में आपको 5 बार काफिर बोलूँ? नहीं नहीं, ये किसको अधिकार देता है किसी को? तो 22 करोड़ की आबादी 5 वक्त नमाज में सूरह काफिरून क्यों पढ़ती है? कुल या अय्युहल काफिरून ला अबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदूना मा अबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। आपको काफिर बोलती है, पूरी आयत आपके लिए नाजिल हुई है कि आप काफिर हैं 5 बार। नहीं, कुछ हो सकते हैं कुछ लोग इस तरह के कट्टरता के पोषक हो या किस तरह की मानसिक। मुझे 5 लोगों का नाम बताइए जो अफजल की मौत पर शर्मिंदा नहीं है। 5 लोगों का नाम बताइए, 5 मुसलमानों का नाम बताइए जिसने ये आकर कहा कि मुझे अफजल की मौत पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। मुझे 5 मुसलमानों का नाम बताइए जिसने ये कहा कि फ़लाना मुसलमान ने बलात्कार किया है, इसको मैं अपने इस देश के कब्रिस्तान में जगह नहीं दूंगा। मुझे 5 मुसलमानों का नाम बताइए। फिलहाल तो याद नहीं है, लेकिन हर ठीक है, अभी का बता दीजिए। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवादियों ने जो किया उसके खिलाफ में कितने मुसलमान खड़े हुए? अभी हालिया में बता दीजिए ना। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ, ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो क्यों हुआ? जो आतंकवादी आकर के खतना देख करके गए थे, जो आतंकवादी आकर के अजान पढ़वा करके गोली मारे, हिंदुओं का नरसंहार किए, उन आतंकवादियों के खिलाफ कश्मीर के कितने मुसलमान खड़े हुए? मुझे बताइए। नहीं, खैर सड़कों पर नहीं तो नहीं, आप ऐसे मुझे ना